नमस्कार, एक देश एक आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। आज तमाम जन समस्याओं के विरोध में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश स्तरीय विरोध दिवस के तहत ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अपर कलेक्टर अनूप सिंह जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला सचिव सुनील गोपाल, रूपेश जैन, गोलू माहौर, धीरेन्द्र सेवहरे, राय सिंह लोधी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी ने ये तय किया था कि सरकार ने इस दौरान जितने जनविरोधी कदम उठाए, कोरोना काल के बहाने उसकी आड़ में जितने जनविरोधी कदम केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार दोनों ने उठाए हैं, इन जनविरोधी कदमों का विरोध करने के लिए आज पूरे प्रदेश में, प्रदेश के तमाम जिलों में एक साथ आज के दिन विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के तहत आज हम लोग ग्वालियर में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके पश्चात कलेक्टर को एक 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। आप जैसा देख रहे हैं कि एक तो बिजली के बिल ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं, मतलब बिजली के बिल 3 गुना 4 गुना तक आए। और जब इसको लेकर हल्ला मचा और सरकार को समझ में आया कि अभी 24 जो है विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की ओर सरकार को जाना है, तो उन्होंने एक झांसा फेंक दिया कि ये आधे बिजली के बिल ही जमा करने हैं। लेकिन उसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा हुआ है कि अभी फिलहाल आधे जमा करवाइए और उसके बाद जब समीक्षा होगी तब उसका बकाया वापस लिया जाएगा। तो चुनाव तक ये जनता को झांसा देना है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कृषि का जो है उसको उसकी खरीद निजी कंपनियों को भी खरीदने की छूट दे दी है। हम जानते हैं इससे न केवल किसानों का शोषण होगा, बल्कि सरकार के पास जो स्टॉक रखा होता है अच्छे अनाज का, वो स्टॉक भी सरकार के पास नहीं रह जाएगा। जैसे सरकार आपदा या दूसरे समय के दौरान, जैसा अभी हमने देखा, अभी जरूरत पड़ी, जनता भूखी मर रही थी, लेकिन 6.5 लाख टन अनाज प्रदेश के गोदामों में सड़ गया और इसे जो है लोगों में बांटा नहीं गया, गरीबों में बांटा नहीं गया। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि 1000 दिनों तक श्रम अधिकारों को पूरी तरह से, तमाम श्रम कानूनों को शिथिल करने का शिवराज सिंह सरकार ने जो है एक काला कानून लेकर आए। उन्होंने घोषणा की है कि इस तरह का एक काला कानून वो बना रहे हैं, जिसमें श्रम अधिकारों को पूरी तरह से शिथिल करने की बात कर रहे हैं। और इसमें केवल मालिकों को फायदा होगा और वो मजदूर जो बर्बाद हो गए, जो प्रवासी होकर दर दर भटक रहे हैं, उनको किसी भी तरह से कोई राहत नहीं मिलने वाली। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बिजली कानून 2020 लाया जा रहा है, इतना खतरनाक कानून है कि जनता को इसको समझना चाहिए। इसके बाद गरीब आदमी के लिए बिजली जलाना असंभव हो जाएगा, ये एक तयशुदा बात। इसी तरह हम लोगों ने और भी जैसे मांग उठाई है कि मध्य प्रदेश में शराब को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। हमने ये मांग उठाई है कि जो पंजीकृत और अपंजीकृत तमाम जो श्रमिक हैं, आशा उषा, मिड डे मील और दिहाड़ी रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले, इन तमाम श्रमिकों को 10,000 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जानी चाहिए कोरोना की स्थितियां सामान्य होने तक। प्रदेश के सभी किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर सरकार स्वयं खरीदे और लॉकडाउन के समय में खास तौर से जो बर्बाद हुए हैं उनको कृषि उत्पादों के लिए मुआवजा दिया जाए और फसल ऋण जो है वो माफ़ किया जाए और आगामी खरीफ की फसल के लिए किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए। हम ये मांग करते हैं कि समस्त जो घरेलू व छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका लॉकडाउन के दौरान के बिजली बिल माफ़ किए जाएं और प्रत्येक ज़रूरतमंद परिवार को बगैर राशन कार्ड के 6 महीने का राशन 10 किलो प्रति व्यक्ति की दर से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए।
ये इन तमाम मांगों को लेकर हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एक और मांग कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी है, एक तरफ सरकार बोर्ड एग्जाम करवा रही है, एक तरफ मंदिर खोल रही है, विवाह समारोहों की छूट दे रही है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों की छूट नहीं दी जा रही। राजनीतिक कार्यक्रम खासतौर से विरोध प्रदर्शनों को, जैसे आपने अभी देखा कि यहाँ बहुत सीमित संख्या में आज कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करना चाहती है तो उसकी छूट नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि आप जानबूझकर धारा 144 लगाकर आपने रखी हुई है, राजनीतिक कार्यक्रमों को आप जानबूझकर नहीं होने देना चाहते, ताकि आप जितने जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं इसके खिलाफ आम जनता अपनी आवाज बुलंद ना करे। जो प्रदेश में अभी 22 उपचुनाव होने विधानसभा सीट पर, इसका क्या आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि ये जब तक ये महामारी का समय टल नहीं जाता तब तक ये चुनाव भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ तो प्रदेश की जनता को खतरे में डालेंगे और दूसरी तरफ आपने तमाम राजनीतिक गतिविधियां बंद करवा रखी। चुनाव क्या है, जहां पर बहुत सारे प्रत्याशी और उम्मीदवार खड़े होते हैं और जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाकर अपनी बात रखते हैं, जनता के बीच जाकर अपना एजेंडा रखते हैं, लेकिन ये सब आपने इस सब को बंद कर रखा और उसके बाद चुनाव करवा रहे हैं। मतलब जाहिर है जनता के सामने कोई विकल्प नहीं होगा, या तो जो नागनाथ और सांपनाथ उनके सामने, उनमें से एक आध को चुनकर दोबारा उनको अपने आप को कसाई खाने और कत्ल खाने में भेज देना पड़ेगा। आपका शुभ नाम? मैं सुनील गोपाल, जिला सचिव सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ग्वालियर।